नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टे हेल्दी विद नेचुरल वे पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एनीमा से संबंधित संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। एनीमा क्या होता है, एनीमा लेने की विधि क्या है, एनीमा लेते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, एनीमा हम कितनी मात्रा में ले सकते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। जिस प्रकार हम अपने शरीर को प्रतिदिन साफ करते हैं स्नान करके, ताकि हम स्वस्थ रहें, रोग मुक्त रहें और अच्छे दिखें, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि हमें स्वस्थ रखने में या फिर बीमार करने में जिस अंग का महत्वपूर्ण स्थान है वह है हमारी बड़ी आंत। जब हमारा भोजन छोटी आंत से बड़ी आंत में प्रवेश करता है तो वहाँ मल के रूप में आगे बढ़ते हुए गुदा द्वार से बाहर आता है, लेकिन यह मल जब पूर्ण रूप से बाहर नहीं निकल पाता है और इस मल का कुछ हिस्सा हमारी बड़ी आंत की जो दीवार हैं उनसे चिपक जाता है, जिसकी वजह से हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम होती है। और ये जो कब्ज़ है ये सभी रोगों की जड़ है, चाहे वो बार बार होने वाली बुखार, चेहरे पे पिंपल्स, हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, महिलाओं में पीसीओडी की प्रॉब्लम, पीरियड्स का समय पर नहीं आना, ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, यानी कि बुखार से लेकर कैंसर तक की जो समस्याएं हैं उनका जो मुख्य कारण है वो है कब्ज़। इसलिए हमें समय समय पर हमारी बड़ी आंत को साफ करते रहना चाहिए, ताकि हमें कब्ज़ की प्रॉब्लम ना हो। और बड़ी आंत को साफ करने का सबसे जो आसान तरीका है वह है एनीमा। तो कुछ साधारण सा प्रशिक्षण लेकर हम एनीमा घर पर भी ले सकते हैं, और जब तक हमें उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं हो तब हम किसी के मार्गदर्शन में एनीमा ले सकते हैं। एनीमा लेने के लिए हमें सबसे पहले एक एनीमा पोट की आवश्यकता होती है, जो कि लगभग 2 लीटर के समथिंग एक पोट होता है, और इसमें 1.5 से 2 फीट का एक पाइप होता है। अब जिस व्यक्ति को एनीमा लेना है उसे एनीमा लेते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, जिनमें सबसे पहले कि एनीमा लेते समय उस व्यक्ति को हमेशा बाईं करवट लेटना चाहिए, तथा एनीमा जो पोट है जिसमें हमने एनीमा का पानी भरा है उसको लेटने वाले स्थान से लगभग 2 से 3 फीट की ऊंचाई पे उसको सेट कर देना चाहिए। साथ ही इसका ये जो बड़ा वाला जो पाइप है, इसके एंड में जो एक टैप लगी हुई है उसको एक बार ऑन कर दें, ताकि इस पाइप में जो गैस है, यानी कि जो हवा पहले से जो भरी हुई है, उसको हम बाहर निकाल सकें। साथ ही ये जो छोटा पाइप है, इस पाइप का इस एनीमा में सबसे अहम रोल है, क्योंकि इसका जो ये हिस्सा है ये एनीमा लेने वाले व्यक्ति के गुदा द्वार में जाता है। तो इसको गुदा द्वार में डालने से पहले इसे नारियल तेल या अरंडी का तेल जो भी उपलब्ध हो उससे फिलअप कर लेना चाहिए, और उसके बाद इसको इस टैप के आगे लगा देना चाहिए। और अब जो व्यक्ति एनीमा ले रहा है उसे बाईं करवट में लेटकर सर का जो अगला हिस्सा है उसको थोड़ा नीचे रखें, तथा पेट का जो बीच का हिस्सा है, निचला हिस्सा जो है, उसे थोड़ा ऊपर रखें, ताकि एनीमा का जो
पानी है वो बड़ी आंत में आसानी से जा सके। एनीमा शुरू करने से पहले ये अच्छे से सुनिश्चित कर लें कि एनीमा लेने वाला जो व्यक्ति है उसके पेट में किसी प्रकार का कोई दबाव खिंचाव नहीं है, और एनीमा का जो टैप है उसको धीरे धीरे खोलना चाहिए। प्रेशर एक साथ नहीं बढ़ाना चाहिए। जब सहज हो जाए, उनको जो एनीमा ले रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है, तो उसका प्रेशर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए। जब एनीमा पूरा हो जाता है उसके बाद उसी स्थिति में व्यक्ति को कम से कम 15 से 20 मिनट लेटे रहना चाहिए, ताकि एनीमा का जो पानी बड़ी आंत में गया है वो प्रॉपरली वर्क करे और वहाँ पे जो जमा हुआ जो मल है उसको फुलाकर वो हटाने का प्रयास करे, ताकि हमारी जो बड़ी आंत है वो अच्छे से रिपेयर हो सके। अब जब मल बाहर आता है तो पानी भी उसके साथ बाहर आ जाता है। अगर हम एनीमा में जो छोटी वाली जो पाइप है उसमें अगर हम ऑयल नहीं डालेंगे तो अकेला जो पानी है वो हमारी बड़ी आंत को ड्राई कर देगा। परिणाम स्वरूप वहाँ पे बड़ी आंत की जो झिल्ली है वो फट सकती है। उसमें किसी भी प्रकार की समस्या जो क्रिएट हो उससे बचने के लिए हमें हमेशा ऑयल डालना चाहिए, ताकि हमारी बड़ी आंत पे अच्छे से ऑयलिंग हो सके और आगे जो मल जो बनने वाला है जो भोजन से वो आसानी से पास हो सके, क्योंकि बड़ी आंत की जो दीवारें हैं वो चिकनी हो गई हैं। परिणाम स्वरूप हमारे जो मल है वो आसानी से पास हो जाएगा, कब्ज़ की जो शिकायत है वो नहीं रहेगी। अब एनीमा लेते समय हमें किन किन महत्वपूर्ण जो बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए उन पे हम नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले एनीमा कभी भी खाना खाने के तुरंत बाद नहीं लेना चाहिए। खाना खाने के लगभग 3 घंटे बाद एनीमा लेना चाहिए। एनीमा लेने से पहले व्यक्ति को एक बार नेचुरल फ्रेश हो लेना चाहिए, ताकि पेट में किसी प्रकार का कोई दबाव ना हो और जो एनीमा दिया जा रहा है उसको उचित समय तक हम रोक सकें। साथ ही एनीमा लेने से पहले कम से कम 1 या 2 गिलास गुनगुना पानी पी लेना चाहिए। जिस व्यक्ति को बड़ी आंत में अल्सर हो रखा है उसको एनीमा देते समय ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एनीमा का जो स्पीड है, पानी की जो स्पीड है वो बिल्कुल ही कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसमें स्पीड अपन ने फुल कर दी तो जिस स्पीड से वो पानी जाएगा तो वहाँ पे जो अल्सर है या घाव है वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। इसलिए जैसे जैसे सहज हो उसी के अकॉर्डिंग एनीमा का प्रेशर बढ़ाना चाहिए। अब इन कुछ सावधानियों के बाद बात आती है कि एनीमा हमें क्यों लेना चाहिए, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो एनीमा लेने का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है कब्ज़ से मुक्ति। बहुत लंबे समय से चली आ रही जो कब्ज़ है वो सही हो जाती है अगर हम प्रॉपरली एनीमा लें तो। और जब कब्ज़ सही हो जाती है तो कहते हैं ना कि हर रोग की जड़ कब्ज़ है, क्योंकि उसी की बदौलत बार बार बुखार आती है, स्किन से संबंधित सभी समस्याएं, चेहरे पे जो पिंपल्स होते हैं, पीरियड्स का अप डाउन होना, बीपी का कम या ज़्यादा हो जाना, माइग्रेन की समस्या हो जाना, एसिडिटी गैस की प्रॉब्लम हो जाना, कमर दर्द का हो जाना, किडनी की समस्या हो जाना, हार्ट की समस्या हो जाना, यहाँ तक कि बुखार से लेकर कैंसर तक की समस्याएं जो हैं उनका जो कारण है कब्ज़ वो सही हो जाएगी। तो एक एनीमा से हम लगभग 90% जो बीमारियां हैं उनसे बच सकते हैं। और अगर किसी बीमारी से ग्रसित हैं
तो उसको क्योर कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियो में मैं जल्द ही किस रोग में किस औषधि का एनिमा लेना है उस पर मैं चर्चा करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।